गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। अभी कुछ दिनों से क्लास 9 का सर्कल चैप्टर्स की पढ़ाई हो रही थी, उसको मैंने कंप्लीट कर दिया और आज जो है स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का स्टैटिक्स चैप्टर है 14, एक्सरसाइज 14.1, जिसमें कि मीन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन है फर्स्ट, ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. Number of plants दिया गया है 0, 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10, 12, 12, 14. नंबर ऑफ हाउसेस में है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3. तो दरअसल मीन निकालने का 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड, सेकेंड है एज्यूम मीन मेथड, थर्ड है स्टेप डिविएशन मेथड, जिसमें से कि स्टेप डिविएशन मेथड को कैंसिल कर दिया गया है, 2 ही मेथड रहने दिया गया है। तो अगर क्वेश्चन में वहाँ पर लिखा रहेगा कि मीन को फाइंड करना है डायरेक्ट मेथड से, तो डायरेक्ट मेथड से ही करना होगा। और वहाँ अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि मीन को जो फाइंड करना है एज्यूम मीन मेथड से, तो हमको एज्यूम मीन मेथड से ही करना होगा। लेकिन इसमें भी एक टेक्निक है, अगर कोई मेथड की चर्चा नहीं है और अगर उसमें क्लास इंटरवल मेरा 25 या तो 30 के बिलो है, तो उसको हम डायरेक्ट मेथड से इजी वे में बनाएंगे। और अगर कहीं क्लास इंटरवल मेरा 20 के एभव जा रहा है, तो वहाँ हम जो है कोई मेथड की अगर चर्चा नहीं है तो इजी मेथड पड़ेगा एज्यूम मीन मेथड। ऐसे आप दोनों में से किसी मेथड से बना सकते हैं, लेकिन जब किसी का क्लास इंटरवल 20 से एभव जाने लगे, जैसे 20, 40, 40, 60, 60, 80, या तो 50, 100, 100, 150, 150, 200, या तो 100, 120, 120, 140, 140, 160, तो इस कंडीशन में एज्यूम मीन मेथड से बनाने से इजी होगा। तो अभी 14.1 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़े, उसका हमको मीन निकालना है, तो उसको हम डायरेक्ट मेथड से बना रहे हैं। तो नंबर ऑफ प्लांट्स ये लिखे हैं 0, 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10, 12, 12, 14। और नंबर ऑफ हाउसेस यानी एफ लगा दी, ये फ्रीक्वेंसी है। 0, 2 में है 1, 2, 4 में है 2, 4, 6 में है 1, 6, 8 में है 5, 8, 10 में है 6, 10, 12 में है 2, 12, 14 में है 3। उसके बाद हमको निकालना होगा मीन वैल्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लास मार्क, जिसका फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। तो यहाँ 0, 2 में लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 2, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। अब सबको एडिंग करके डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें देखना है कि मेरा क्लास इंटरवल का लेंथ कितना का जा रहा है, कि मेरा क्लास इंटरवल का जो लेंथ है 2 का जा रहा है। तो इसमें हम जो एक मीन वैल्यूज निकालने हैं फर्स्ट इंटरवल का, उसमें हम 2 को ऐड करते जाएंगे। तो 1 में 2 को ऐड करेंगे 3, 3 में 2 को ऐड करेंगे 5, 5 में 2 को ऐड करेंगे 7, 7 में 2 को ऐड करेंगे 9, 9 में 2 को ऐड करेंगे 11, 11 में 2 को ऐड करेंगे 13। अब 1 into 1 करेंगे तो 1, 2 into 3 करेंगे 6, 1 into 5 करेंगे 5, 5 into 7 करेंगे 35, 6 into 9 करेंगे 54, 2 into 11 करेंगे 22, 3 into 13 करेंगे 39। अब यहाँ सिग्मा एफ ये सबको ऐड करने से 20 आएगा।
यहाँ सिग्मा एफ एक्स सबको ऐड करने से 162 आएगा। तो मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ यानी 162/20। तो 2 से 10 टाइम्स में कट गया 20 और 2 से 81 टाइम्स में कटा तो 81/10 डिवाइड करेंगे 8.1। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। तो डेली वेजेस इन रुपीज में है 100, 120, 120, 140, 140, 160, 160, 180, 180, 200। लेकिन किसी किसी बुक में जो है ये दिया गया है क्लास इंटरवल 500, 520, 520, 540, 540, 560, 560, 580, 580 और क्या कहते हैं 600। लेकिन यहाँ दिया है 100, 120, 120, 140, 140, 160, 160, 180, 180, 200। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ये क्वेश्चन है वही वो भी क्वेश्चन है सेम। नंबर ऑफ वर्कर्स 100 से 120 में है 12, 120 से 140 में है 14, 140 से 160 में है 8, 160 से 180 में है 6, 180 से 200 में है 10। तो कहता है इसमें फाइंड करने के लिए मीन, तो हम यहाँ लिखे हैं डेली वेजेज इन रुपीज और नंबर ऑफ वर्कर्स। ये तो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, बस 3 बॉक्स हम लोग को बढ़ाना है। तो इसमें क्या किया है कि इसको डायरेक्ट मेथड से नहीं बना करके एज्यूम मीन मेथड से बनाया है। इसलिए कि इसमें हम देख रहे हैं कि 20 के एबव क्लास इंटरवल जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा ही इंटू करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, डिवाइडिंग करना होगा। इसको इजी करने के लिए हम क्या किए हैं, एज्यूम मीन मेथड से बनाए हैं। तो ये डेली वेजेस दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर्स दिया गया है। 3 बॉक्स को बढ़ाए, एक में लिखे हैं मीन वैल्यूज, एक में लिखा है डी डैश इक्वल टू एक्स माइनस ए। ये फार्मूला है, डी का फुल फॉर्म होता है डिविएशन। एक्स जो है मेरा ये मीन वैल्यूज है और ए जो है मेरा एज्यूम मीन है, और यहाँ एफ इंटू डी डैश। तो हम जब मीन वैल्यू निकालेंगे तो 100 में 120 को ऐड करेंगे तो 220 और 2 से डिवाइड करेंगे 110। अब हम देख रहे हैं इंटरवल गया है 20 का, तो इसमें 20 को ऐड करते जाएंगे। 110 में 20 को ऐड करेंगे 130, 130 में 20 को ऐड करेंगे 150, 150 में 20 को ऐड करेंगे 170, 170 में 20 को ऐड करेंगे 190। अब निकालना है डी डैश यानी कि x माइनस ए, यानी x है 110 और a सबों के लिए है 150। तो 110 में से 150 को लेस करेंगे -40। अब सबको इस तरह लेस करेंगे, समझ आएगा। तो हमको देखना है कि इंटरवल कितना का गया है 20 का। अब इसमें 20 को प्लस करते जाएंगे, -40 में 20 प्लस करेंगे तो -20, -20 में 20 प्लस करेंगे 0, 0 में 20 प्लस करेंगे 20, 20 में 20 प्लस करेंगे 40। अब एफ डी डैश, एफ है 12, डी डैश है -40, इंटू करके तो -480, फिर है 14 और -20 इंटू करेंगे तो -280, 8 इंटू 0 करेंगे 0, 6 इंटू 20 करेंगे 120 और 10 इंटू 40 करेंगे तो 400। अब ये सिग्मा एफ ये सबको ऐड करेंगे तो 12, 14 यानी 26 और 8 34 और 6 40 और 10 50। अब यहाँ एफ डी डैश को जब सम करेंगे सिग्मा एफ डी डैश तो पहले प्लस की क्रिया करेंगे, 120 में 400 को ऐड करेंगे तो आएगा 520 और -480 -280 यानी -740। तो 520 में से हम 740 को लेस करेंगे, 760 को लेस करेंगे तो आएगा -240। यहाँ देखिएगा ये 120 और 400 दोनों को ऐड करेंगे तो 520 आएगा, और ये -480 और ये -280 ये दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा -760। हम मिस्टेक से बोल दिए थे 740 जबकि आएगा -760। और उसके बाद जब हम 520 में से 760 को लेस करेंगे तो आएगा -240। तो मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश बाई सिग्मा एफ। तो मेरा ए यानी एज्यूम मीन दिया गया है 150 प्लस
सिग्मा एफ टी डैश दिया गया है -240 बाय सिग्मा एफ है 50, एक एक जीरो को कैंसिल कर दिए 150 प्लस माइनस माइनस 24/5, ये 150 माइनस 5 से 24 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.8, 150 में से 4.8 को लेस करेंगे तो आएगा 145.2, लेकिन रुपीज पाइस में आंसर देना है इसलिए यहाँ पर एक जीरो लगा दिए तो 145 रुपीज 20 पाइस ये आंसर आया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता है कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस of children of a locality. The mean pocket allowance in ₹18. Find the missing frequency f. तो क्लास इंटरवल में है 11-13, उसका फ्रीक्वेंसी है 7, फिर है क्लास इंटरवल 13-15, उसका फ्रीक्वेंसी है 6, फिर क्लास इंटरवल है 15-17, उसका फ्रीक्वेंसी है 9, फिर क्लास इंटरवल है 17-19, उसका फ्रीक्वेंसी है 13, फिर है क्लास इंटरवल 19-21, उसका फ्रीक्वेंसी है f, उसके बाद फिर है क्लास इंटरवल 21-23, उसका फ्रीक्वेंसी है 5, फिर क्लास इंटरवल है 23-25, तो उसका फ्रीक्वेंसी है 4। तो इसी में मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो ये f है इसी को फाइंड करना है। तो यहाँ ये CI दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया गया है, मीन वैल्यूज निकाल लिए तो 11 और 13 को ऐड करेंगे 24, 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 12। अब यहाँ देख रहे हैं इंटरवल मेरा 2 का गया है तो सब में 2 को ऐड करेंगे, 12 में 2 ऐड किए, 14 में 2 ऐड करेंगे, 16 में 2 ऐड करेंगे, 18 में 2 ऐड करेंगे, 20 में 2 ऐड करेंगे, 22 में 2 ऐड करेंगे, 24। अब fx इसको डायरेक्ट मेथड से बनाया है तो 7 × 12 करेंगे 84, 6 × 14 करेंगे 84, 9 × 16 करेंगे 144, 13 × 18 करेंगे 234, f × 20 करेंगे 20f, 5 × 22 करेंगे 110, अब 4 × 24 करेंगे तो 96। अब ये सिग्मा एफ 7, 6 को ऐड करेंगे तो 13 और 9 ऐड करेंगे तो 22 में 13 को ऐड करेंगे 35 में 5 को ऐड करेंगे 40 में 4 को ऐड करेंगे 44 प्लस f। अब यहाँ सिग्मा एफएक्स में सबको जब ऐड करेंगे हम 84, 144, 234, 110, 96 तो आएगा 752 और प्लस 20f। अब यहाँ मीन इक्वल टू सिग्मा एफएक्स बाई सिग्मा एफ, तो मीन मेरा दिया गया है 18 इक्वल टू सिग्मा एफएक्स है 752 प्लस 20f और सिग्मा एफ है 44 प्लस f। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 18 × 44 प्लस f इक्वल टू 752 प्लस 20f, 18 × 44 करेंगे 792 प्लस 18 × f करेंगे 18f इक्वल टू 754 प्लस 20f। अब ये 792 ये प्लस है 752, ये लेफ्ट साइड लाएंगे तो -752 इक्वल टू 20f, लेफ्ट में है प्लस 18f, राइट साइड आएगा तो -18f। 792 में से 752 को लेस करेंगे 40 और 20f में से 18f को लेस करेंगे 2f, तो f इक्वल टू 40/2 यानी 20। ये वैल्यू निकल गया f का, यानी मिसिंग फ्रीक्वेंसी। धन्यवाद। अगर आप सबों को आज का वीडियो सही लगा हो और समझ में आवे तो आप सभी को अगर कहीं भी डाउट नजर आवे तो कमेंट करना ना भूलें और आप सभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें।